अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। और ये पूरा हफ्ता आपने देखा कि पाकिस्तानी खाने स्लैश कुछ चीज़ें हमने मिक्स की थी, बेकिंग की रिक्वेस्टें आई थी। इंशाल्लाह अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता कोशिश करेंगे ज़रा, बल्कि अगले हफ्ते कोशिश करेंगे 3-4 दिन बेकिंग डाल दें ताकि बहुत सारे लोग जो इसकी रेसिपीज़ का इंतज़ार करते हैं उनको मिल जाएगी। आज की 3 रेसिपीज़ हैं। एक तो कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम में रिक्वेस्टेड थी, जो खातून ने रिक्वेस्ट की थी। अगर वो देख रही है प्रोग्राम तो नोट कर लीजिए। मिस हो जाए, आज रात को 9 बजे रिपीट होगा, फिर मिस हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में एक हफ़्ता इंतज़ार कर लें, यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर उसको आप देख सकते हैं। साथ में दही गोश्त, आज की मेरी फेवरेट रेसिपी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। और क्या बात है, आज के सी फूड चाउडर एक रेसिपी बन रही है, सूप है, ये विंटर सूप कहलाता है। और ये सी फूड यानी मछली से बनता है, मछली झींगे इसमें डलेंगे। ये बहुत ही मज़े का और ग़ज़ाई से भरपूर सूप। लेकिन छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएंगे। दही गोश्त, अटसा, चिकन बोटी लेग 1 किलो, साबित लाल मिर्च 8 अदद, अदरक लहसुन कुचला हुआ 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, बारीक कटी प्याज 3 अदद, तेल 1 कप, मक्खन आधा खाने का चमचा यखनी के लिए, साबित लहसुन 1 गट्ठी, साबित प्याज 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, अदरक 1 टुकड़ा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। दही गोश्त, अटसा, चिकन बोटी लेग 1 किलो, साबित लाल मिर्च 8 अदद, अदरक लहसुन कुचला हुआ 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, बारीक कटी प्याज 3 अदद, तेल 1 कप, मक्खन आधा खाने का चमचा यखनी के लिए, साबित लहसुन 1 गट्ठी, साबित प्याज 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, अदरक 1 टुकड़ा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। जी दही गोश्त की रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। और दही गोश्त बेसिकली गोश्त एकदम जहन में आता है तो हमारे जहन में मटन और बीफ ही पड़ता है। चिकन का गोश्त तो गोश्त हम लोग ट्रीट नहीं करते ना, लेकिन चिकन का गोश्त भी गोश्त ही है। और आप इस रेसिपी में चिकन मटन बीफ को ऐसा मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन में भी हमने लेग बोनलेस लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप नॉर्मल लेग भी ले सकते हैं हड्डी के साथ। और अगर आप चाहें तो फिर इसमें पूरी मुर्गी का कोई सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी मुर्गी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन बोटी जिसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी। ये बनने जा रही है यखनी इसकी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 कप बहुत है इसमें। और अब इसमें शामिल करेंगे, या आ गए चंद चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें शामिल करेंगे जो सिर्फ हमें इसका जायका चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली यखनी बन रही है। 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज मैं रफली काट रहा हूँ। ये इसमें से रफली काट रहा हूँ कि ये प्याज कर देना हमने ज़ाया, ठीक है ना। हमने इसका इस्तेमाल बाद में नहीं करना है। जिस तरह यखनी बनती है तो इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज पहले शामिल कर दिया, इसको मैं रफली काट रहा हूँ। उसके बाद तकरीबन कोई 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये भी सारा रफली काट लें। और इसके बाद ये लीजिए, पहले ये डाल दिया प्याज। इसके बाद आ जाएगा इसमें लहसुन। लहसुन भी एक 2 से 3 जवे रफली चॉप। और लहसुन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको पीस के ना रखें प्लीज़। अगर वो सिलसिला अभी तक चल रहा है घरों में, बहुत पहले हुआ करता था, पता नहीं आजकल भी ऑन है कि नहीं ऑन। उसकी वजह ये है कि इसका जायका सारा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है लहसुन, टेस्ट ख़राब हो जाता है इसका। दूसरा इसकी ग़ज़ाइयत, भाई खाने क्या है, हमारे फ्यूल हैं सारे। ये जो भी हम खाना खाते हैं ये हमारा, इसी से हमारी गाड़ी चलती है। तो इसके फ़वाइद आपको उसी सूरत मिलते हैं जब आप इसको ताज़ा पीस के इस्तेमाल करें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे घर में मैंने तकरीबन 10-12 साल से, 12 साल से भी ज़्यादा हो गया, पेस्ट का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। और ये गरम मसाले जिस तरह हमारे घर में साबुत रहते हैं, पाउडर गरम मसाले का रिवाज नहीं है। धनिया, ज़ीरा, ये सब हम ताज़ा पीसते हैं उसी टाइम जितना चाहिए होता है। इससे क्या होता है, ये मुश्किल काम है, इससे कह रहा हूँ नहीं है। ये थोड़ी सी ज़रा जहन में रख लीजिएगा, खानों में हम जब ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद जायका होता है। और जायका उसी सूरत आएगा कि आप उसको ताज़ा पीसें, बजाय इसके कि पिसा हुआ पेस्ट या पिसा हुआ अदरक लहसुन का, सॉरी ज़ीरा धनिया पड़ा हुआ है और आपने उसमें डाल दिया, उसमें कोई जायका नहीं। 1 खाने के चम्मच में साबुत धनिया डाल रहा हूँ उसमें।
एक 2 दाने दालचीनी के पीसेस 2 से 3 और उसके बाद में इसमें 1 किलो चिकन का गोश्त। ये 2 तरीके हैं इसकी यखनी बनाने के, या इसकी यखनी बना के इसके साथ इस्तेमाल कर लें या फिर इस चिकन को इसमें शामिल कर दें, अप टू यू। रेसिपी कार्ड आपको ये कह रहा है कि इसमें आप चिकन शामिल कर दें और इसकी यखनी बना लें। सो हम 1 किलो चिकन इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको साथ पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट। उसके बाद इसका चिकन हम निकाल लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? रानी कौसर वजीराबाद से। जी कैसी हैं आप? हाँ शुक्र है अल्लाह का। जी हुक्म। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर खैरियत। आप बड़े बताइए। अच्छे खाने बना रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चांद लग गए मैं। हाँ। को चलें, हाँ बहुत बहुत जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि बहुत ही अच्छा आप लोग बनाते हैं। हम लोग घर बैठ के सीखते हैं जी और बनाते हैं, हमारी बहुत तारीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी पसंद करने का। हाँ जी, बहुत यानी कि अच्छा लग रहा है ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खिदमत करें आपकी? क्या कोई चीज़ ऐसी जो हम आप चाहें बनाएं आपके लिए? हाँ जी, आप बना बिना यानी कि बताने से आप अच्छा बना सकते हैं। अच्छा तो चलें। आप बड़ा अच्छा बना रहे हैं आप भी ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ मैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी पसंद करने का। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने यखनी बनाने के लिए इसमें 1 किलो चिकन डाल दिया, 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ थोड़ा सा, और सूखा धनिया और दालचीनी के 2-3 टुकड़े बस। और पानी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। यखनी बेसिकली मैं बना रहा हूँ 1.5 से 2 कप पानी में बस। तो जैसे ही बॉयल आएगा 5 मिनट पकाएंगे, उतार लेंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। और दही गोश्त बना रहे हैं बेसिकली। तो 1 किलो गोश्त है, इसमें आधा किलो दही है, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर आपको ज़रा ठीक ठाक किस्म का दही गोश्त बनाना है तो फिर इसमें इक्वल क्वांटिटी रख दें, यानी 1 किलो गोश्त 1 किलो दही, या आधा किलो गोश्त आधा किलो दही, ये भी तनासुब बेहतर है। लेकिन दही इस्तेमाल करने के दौरान ज़हन में रखिएगा, चख लीजिएगा इसको, खटास नहीं हो। ज़्यादा खट्टा होगा ना तो ये आपके सारी डिश की टेस्ट वेस्ट को सब आगे पीछे कर देगा। ये खटास बड़ी अहम है दही में। तो जिस किसी रेसिपी में दही का इस्तेमाल हो रहा हूँ, इसमें कोशिश करें कि पैकेट वाला जो दही है वो ज़्यादा इस वजह से बेहतर रहता है कि उसका जायका, टेस्ट, गाढ़ापन सब एक जैसा होता है और फ़र्क नहीं होता, इस वजह से बेहतर रहता है। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसमें शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है। आधा इस्तेमाल कर लें, पौना इस्तेमाल कर लें, कप काफ़ी है इसके लिए। और ये हमने पैन ले लिया। सबसे पहले तेल गर्म करें। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके शो की बहुत तारीफ करनी थी। मतलब हम लोग वो थे जिसके हाथ से कोई खाना खाना पसंद नहीं करता अरे, था। अच्छा। अब लोग फरमाइश करते हैं कि भाई आप लोग ये बनाए तो हम खाएं। ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने आपसे देख देख के आपके और 2-3 प्रोग्राम है मसाला के, वो देख के मतलब इतना कुछ हुआ। इसके लिए आपके लिए मतलब जितना कह सके ना वो कम है। नहीं, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने मेहनत की। आप जी जी जी। दूसरी मुझे फरमाइश करनी थी, कराची डिफेंस मार्केट के रोल बहुत फेमस है। हाँ ठीक है, ठीक है, बना लेते हैं इंशाल्लाह। आप गए आप? जी हाँ बिल्कुल। आप यहाँ कराची, अभी आप कहाँ रहती है? अभी इस्लामाबाद में। पहले हम कराची में थे। अरे, जब भी कराची हाँ जाना होता है, वो जब ना खाए तो हमें लगता ही नहीं हम कराची गए। मेरे हमारे जानने वाले रिश्तेदार हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो रहते भी थे डिफेंस फेज 2 मार्केट के पास ना। डिफेंस जी। उसकी बात कर रही है ना आप? जी। ठीक है। वो भी आते हैं कराची तो वो कहते हैं सबसे पहला काम वो रोल खाने। जी वो अब अगर वो बनाना सिखा दें तो फिर, क्योंकि बच्चों का लंच का भी होता है, उनको बहुत चाहिए होती हैं। हाँ। ऐसी चीजें हाँ, तो वो इजी हो जाता है। हम पहले बना चुके हैं, शो में दोबारा बना देंगे, मसला नहीं है। अच्छा मेहरबानी, ठीक है, थैंक यू और सो आज मच। का सवाल है? आज का सवाल नहीं है असल में। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, सूखा धनिया मैंने खाने का चम्मच ले लिया और उसको मैं सबसे पहले तो इसको पीस रहा हूँ। मशीन की बंद। ये नहीं, इसको अच्छी तरीके से बारीक पीसना है, पाउडर कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा और पाउडर करेंगे इसको। चलें, रुक जा भाई। हाँ चलें, सूखा धनिया पिस गया। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा ज़रा कुटा हुआ, बल्कि कुछ ज़्यादा कुटा हुआ लग रहा है मुझे। थोड़ा सा और पीसेंगे इसको। और ये लेंच
सूखा धनिया पीस गया। अच्छा, तेल यहाँ पे गर्म हो गया, इसमें एक दो अदद बड़े साइज दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर दिए। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई, और साथ में हमने करना ये है, पहले तो सूखा धनिया जो था इसको कूट लिया, और ये मैं यहाँ पर डाल दूँगा बॉल में। और साथ में अब इसमें शामिल कर देंगे एक छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और एक 2 अदद में गोल लाल मिर्च। ये ज़्यादा बहुत तीखी होती है, जहन में रखिएगा, जब ये बंद होती है ना तो फिर ज़्यादा स्पाइसी होती है, और जब ये कुट जाती है या खुल जाती है तो फिर इसका तीखापन कम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जब गोल लाल मिर्च को ताज़ा पीस रहे हैं, जहन में रखिएगा कि इसको आपने बहुत नहीं पीसना है, और मतलब बहुत इस्तेमाल नहीं करें, 2 से 3 अदद। बाकी मैं साबित शामिल कर दूँगा जो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन कुछ दाने जो हैं, 1-2 दाने मैं इसको यहाँ पे कूट रहा हूँ, बारीक पीस नहीं रहा, ठीक है। बस ये आ गया, दैट्स इट। इसको हमने यहाँ पे कूट लिया, ये भी एक बॉल में निकाल देते हैं इसके साथ ही, बस, और दैट्स इट। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस प्याज को थोड़ा सा करते हैं फ्राई, और साथ में जो हमने यहाँ पे यखनी बनने रखी हुई थी वो हो गई तैयार। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसको हम छानेंगे। छानने के बाद इसका चिकन निकाल लेंगे और यखनी निकाल लेंगे। बाकी जो माल मसाला था ना, प्याज अदरक लहसुन, उसको हम कर देंगे फारिग। बल्कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पका लूँगा, चंद मिनटों के लिए यखनी को, बल्कि यखनी तैयार है, कुछ नहीं करना है, अभी इसको सिर्फ छानना है। यहाँ पे आप वापस आ जाते हैं, प्याज कर रहे हैं फ्राई, और ऑयल का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। ये डिशेस थोड़ी सी ज़रा मुरगन होती हैं, लेकिन ऑयल, नमक, लाल मिर्चें, बल्कि सारी अज्जा, मैं तो कुकिंग के बारे में आपको बार बार इसमें से यही बताता रहता हूँ कि कुकिंग बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं जब तक आप उसमें अपना कोई स्टाइल ना डालें और घबराएं नहीं। आमतौर पे होता है क्या है, ख़राब हो जाएगा तो अगर तजुर्बा ही नहीं करेंगे तो ख़राब कैसे होगा? ख़राब तो होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ख़राब हो, लेकिन कभी कभार ज़रूर होगा। लेकिन उस कभी कभार की वजह से आप लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मेरी कुकिंग जितनी भी आप देखते हैं शोज़ में, इसमें ज़्यादातर कुकिंग जितनी भी चीज़ें, इसमें अपना मैं स्टाइल ज़रूर, इसी वजह से ये रेसिपीज़ लिखने के लिए जो लोग हम आमतौर पे बहुत सारे लोग हायर करते हैं, मेरे साथ चल इसमें से नहीं सका। मैंने बड़े ट्राई किए, 4-5 लोग जो मेरे शोज़ के लिए रेसिपीज़ लिख सके, लेकिन सब के सब इसमें से फेल हो गए कि वो मेरा जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है, कोई भी रेसिपी हो, मैं जब तक अपने उसमें कोई उस्तादी ना दिखाऊं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस में अगर आप करेंगे, आपकी रेसिपी हो जाएंगी बहुत बेहतर। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा बैक। ले जी, वापस आ गए, और ये आ गया, ये यखनी तैयार हो गई, और ये चिकन आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो प्याज फ्राई कर रहे थे, ये अभी हमने चूल्हा कर दिया था बंद, ब्रेक के दौरान वापस ऑन कर दिया। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और इसके बाद फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। ये लीजिए, बनाने जा रहे हैं हम दही गोश्त, और दही गोश्त से मुराद चिकन के साथ बना रहे हैं। आप चाहे मटन बीफ किसी के साथ बना सकते हैं, अप टू यू। और ये मौसम अभी आ चुका है, बाकी पाकिस्तान में कराची में भी इंशाल्लाह जल्द ही उम्मीद है कि सर्दियाँ आ जाएंगी। और सर्दियाँ जब आती हैं तो सी फूड का इस्तेमाल, गर्म खानों का इस्तेमाल, या हमारे यहाँ जो टर्म यूज़ इस्तेमाल की जाती है कि इसकी तासीर गर्म होती है, जिस तरह पाए, सिरी पाए, और ये सी फूड, मछली ख़ास तौर पे इसकी तासीर गर्म समझी जाती है, इस वजह से इसको इस मौसम में खाया जाता है। अप टू यू। मेरे लिए तो बार बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं तो पूरा साल खाने वाला हूँ, चाहे वो पाए हो, चाहे वो मछली हो। जून, जुलाई, दिसंबर मैंने तो नहीं देखा आज तक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको फील होता है कि हाँ फ़र्क पड़ता है तो फिर बिल्कुल कोई इशू नहीं है। चलें, प्याज और अदरक और लहसुन यहाँ पे फ्राई हो रहा है। ये यखनी इसकी आ गई जो हमने बेसिकली अभी बनाई थी, और चिकन यहाँ पे आ गया। जैसे ही थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का ज़रा हल्का सा फ्राइंग हो जाए, लहसुन के बहुत फ़ायदे हैं, अदरक की भी बहुत फ़ायदे हैं, पेट की बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। लेकिन इसका फ़ायदा उसी सूरत है कि हम इसको बहुत पकाए नहीं। हमारे यहाँ चूँकि ब्राउन करने का जो रिवाज चला हुआ है हर चीज़ को, और उसकी वजह से उसकी ग़ज़ाइयत बहुत कम हो जाती है, तो फ़ायदा आपको नहीं होता, कम होता है। लिहाजा लहसुन, अदरक और थोड़ा आदत बना ले। हमारे यहाँ असल में होता ही है कि हम लोग ऐसे आदी हो चुके हैं कि जब तक इसका ब्राउन कलर ना हो जाए, हमें लगता है कि
जायके में फ़र्क पड़ा। जायके में इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हमें जहन में आ रहा होता है कि इसका टेस्ट चेंज हो गया, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा पकाए नहीं। चलिए जी, अदरक लहसुन प्याज पक चुका, कलर इसका आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इस वजह से। और इसे घबराइएगा नहीं कि अभी प्याज बिल्कुल कच्चा है, ये प्याज पक चुका कब का, लहसुन अदरक भी पक चुका। ये नहीं जी, ये अब इसमें शामिल कर देते हैं यखनी और इसको थोड़ा सा करें पकाएंगे। साथ में गोल लाल मिर्च साबित इसमें शामिल कर रहे हैं, अप टू यू। पिसी हुई हमने यहाँ पे शामिल कर दी है। ये बेसिकली काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें, ये इसका हमने ताज़ा मसाला बनाया है और अभी कूटा है, ठीक है, बारीक पीसा नहीं है। इसके देखें कितने मोटा मोटा सा मसाला है। ये इस तरीके से इसको पीसना है, बट ज़रूरी नहीं है। आप अगर इसको बिल्कुल पाउडर करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को होता है कि अगर इसका मुँह में जो पीसेस आते हैं वो ना आए, तो उसकी वजह से फिर आप इसको बारीक पीसना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आते हैं वापस और अब इसको ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ी सी ज़रा इसकी मिक़दार कम हो जाए ग्रेवी की, तो सॉरी ये यखनी की। फिर इसमें शामिल होगा दही, आखिर में इसमें शामिल होगा चिकन और ये कुटा हुआ मसाला। कुटा हुआ मसाला भी शामिल नहीं करेंगे। ये जो तरतीब है ना, ये कौन सी चीज़ कब कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करनी है, ये सारी की सारी कुकिंग है इसी का नाम। और मैं आम तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट्स, मैं कभी भी बहुत सारी ख़वातीन को कुकिंग का शौक़ नहीं होता, और उसकी एक और बहुत बड़ी वजह भी होती है कि एक तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनकी हाथ की बनी हुई चीज़। फिर हमारे यहाँ को गलती से आपने कभी साल में एक मरतबा कोई चीज़ ख़राब कर दी ना, हमारे यहाँ पता नहीं आप लोगों क्या है कि नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़ा है कि फिर तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं लाइफ टाइम बेइज्जती के आइटम बन जाते हैं। वो सारी ज़िंदगी याद दिलाते हैं, ओहो उसने तो आलू बनाए थे, याद है उन्होंने जो बनाए थे पिछले 10 साल पहले, तो वो छोड़ते नहीं हमारी जान। कॉलर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ, हमीदा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म कीजिए। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है आपकी। थैंक यू। क्या खिदमत करें आपकी? खिदमत तो रोज़ आप करते ही हैं। कोई स्पेशल? 11 से 12:30 बजे तक वही खिदमत कर रहे होते हैं। अरे नहीं, आप हाजिर बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई स्पेशल चीज़ आप चाहें तो हम बनाएं आपके लिए, या कुछ आपकी बॉम्बे बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी। हाँ चले, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और कुछ? बस और कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, बहुत 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 अल्लाह ताला आपको तरक्की अता करे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इसको ज़रा खुले पैन में डाल दिया, उसकी वजह ये कि थोड़ा सा ज़रा ये पानी इसका खुश्क हो, छोटा पैन होगा ना तो फिर इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लिहाजा खुले पैन में डाल दिया, तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा ज़रा पानी कम हो जाए, फिर इसमें दही शामिल होगा, फिर चंद और चीज़ें जो हमने मसाला बनाया था इसका, ये आखिर में इसमें चिकन शामिल हो जाएगा और ये हमारा दही गोश्त हो जाएगा तैयार। बाज़ार के खाने अभी इन दिनों में थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करें। बाज़ार के खाने वैसे पूरे साल ही अवॉइड करने चाहिए, मतलब खाएं कम खाएं। कुछ लोगों को बिल्कुल वो आदत पड़ी हुई थी बाज़ार का खाना खाने की। मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, वो तो कहते हैं चाय भी हमने आज तक घर में नहीं पी है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं चाय भी नहीं पीते, चाय भी बाज़ार की पीते हैं, दफ्तर आके पीते हैं, उसके बाद तो फिर खाना जो है वो बाज़ार का ही चलता है। और ये कहना कि जी साफ़ सुथरी जगह का अगर आप खाना खा रहे हैं मसला ही नहीं है, बहुत सारे और रीज़न्स हैं। सादा खाने जो हैं आमतौर पर जिस तरह हमारे यहाँ दाल सब्ज़ी बनता है वो बहुत बेहतर है। हमारे खानों का सबसे बड़ा इशू मुरगन खाने, एक तो बहुत ऑयली, दूसरा हम लोग पकाते बहुत ज़्यादा हैं, प्याज अदरक लहसुन सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, तीसरा हमारे यहाँ नमक का इस्तेमाल और चीनी से बनी हुई चीज़ें। जिन मुल्कों में चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम है वो बड़े हेल्दी हैं। और ये जो अभी हम बात करते हैं कीटो डाइट या और बहुत सारी डाइट, इनका सबसे बड़ा जो मेन काम है वो यही है कि भाई चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों से जान छुड़ाएं। रोटी या चावल जो है ये तो बल्कि फ़ायदेमंद है, नुकसान इनका बहुत कम है, मतलब वेट बढ़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन शुगरी फूड जो हैं ये सबसे बड़ी तबाही है। और इसको आप जितना जल्दी मुमकिन हो सके कम से कम तर की सतह पे लिए, और ये मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं स्वीट टूथ, खाना खाया उसके बाद मीठे की तलब होती है, वो थोड़ा सी मीठे की तलब होती है। हम लोग जब बैठते हैं ना फिर जलेबियाँ भी ठीक ठाक फोड़ देते हैं और चॉकलेट वगैरह, तो वो क्वांटिटी ज़रा कंट्रोल कर लें। और दूसरा कोशिश करें घर में इस तरह की चीज़ें ना रखें। मैंने ख़ास तौर पे मीठे और चीनी से बनी हुई चीज़ें पहले बहुत खाता था, पर आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेंड ख़त्म किया। इसका एक तरीका ये भी था कि घर में फ्रिज में और अलमारियों में बिस्किट और फ्रिज में मिठाई ये ना रखें। रखेंगे तो फिर तो हाथ कैसे रुक सकता है, नामुमकिन है यार।
ले जी, ये ग्रेवी इसकी थोड़ी सी तैयार हो रही है। इसको थोड़ा सा और ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ा ज़रा इसकी ग्रेवी कम करके ना, इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये आधा किलो दही। ये शामिल कर दिया। और दही जब भी शामिल करें कुकिंग के लिए तो इसमें जहन में रखिएगा कि दही को फेंट ले अच्छी तरीके से, फिटा हुआ दही होना चाहिए। ये आ गया, ले जी। और अब इसको ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। और दही जब भी शामिल करें हमेशा मैंने आपको बताया था कि एक तो खुला दही अगर इस्तेमाल कर रहे हैं खटास चेक कर लें, खट्टा बहुत नहीं हो जाएगा। बहुत खट्टा होगा तो ये ग्रेवी की बिल्कुल सारी टेस्ट को चेंज कर देगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। महबूब भाई अब आप मुझे पहचान लिया करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत हो? माशाल्लाह। और हमेशा की तरह बहुत अच्छी माशाल्लाह कुकिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, तो मेहरबानी। अच्छा लग रहा होता है। और वही कि आपकी बातें मैं इतने गौर से सुनती हूँ। हाँ। और आप हमेशा जो कहते हैं ना कि घर में खवातीन की हौसला अफजाई नहीं होती, हाँ, और यही हौसला अफजाई ना करने की वजह से आप घर की अच्छी कुकिंग जो एक्सपर्ट तैयार हो सकती हैं ना, बिल्कुल आप बिल्कुल उनकी शख्सियत मतलब वो वहीं दबा देते हैं। बिल्कुल। हमारे आप तो यकीन करें महबूब भाई, मेरे अब्बू मुझे ना, मैंने एक बार दाल बनाई थी, अब हाँ। इस दुनिया में नहीं है, शादी से पहले की बात है। तो मेरे अब्बू ने एक एग्जांपल दी थी कि एक मतलब तारीफ की सूरत में कि ये मुर्गी से भी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात आप है। यकीन करें आज तक वो मेरी शख्सियत में वो चीज, और मैंने बहुत कम कुकिंग करती थी लेकिन जो बनाती थी वो तारीफ ने बहुत काम किया। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं, यकीन करें, मैं कोई 5, 7, 8 प्रोग्राम में टीवी चैनल पे भी कर चुकी हूँ। ओ माशाल्लाह, और मैं पूरी फैमिली में, अपने दोस्तों वहबाबों में मतलब कुकिंग एक्सपर्ट मशहूर हूँ। क्या बात है। वो क्या? मुझे वो लफ्ज याद है, मेरे फादर ने पहली बार मेरी तारीफ की थी। आप ये- यकीन करें महबूब भाई, ये चीजें बहुत जरूरी। और आप औरतों के लिए कहते हैं ना कि तारीफ करनी चाहिए, वो बहुत मेहनत करती है और हकीकत है। बिल्कुल है। हाउसवाइफ घर में बहुत मेहनत कर रही बहुत होती है। बहुत 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 करती है। और ये खास तौर पे मल्टीटास्किंग जो है, ये सारे काम ऐसा लगता है 12 हाथ हैं 6 इधर है 6 इधर है। ये हर काम को संभालना, आंखें 12, इधर भी देखना उधर भी देखना, बड़ा मुश्किल काम है। मैं कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, अल्लाह माफ़ी दे। ख़वातीन की हिम्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ही बात करता हूँ तारीफ़, ये बच्चों की रिज़ल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं। ए ग्रेड क्यों नहीं आए, A+ क्यों नहीं आए, वो बेचारा टॉप 10 में आ रहा होगा, हमें चाहिए था कि टॉप पे क्यों नहीं है, टॉप 1 पे क्यों नहीं है, तो 10 में क्यों आया। तो ये थोड़ा ज़रा बच्चों की हौसला अफजाई करें। अगर कोई बच्चा स्लो भी है, फेल भी हुआ है, तो उसको उस पर तंग करना। कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग बच्चे जो हैं तेज़ी से सीख नहीं पाते, फ़र्क है बच्चे में। तो वो थोड़ा ज़रा उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उनको टॉन्ट करते रहेंगे। दूसरा ये बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं आमतौर पे, कि आप बच्चा मोटा है या लड़की या लड़का, आप उसको हर वक्त मोटा करके पुकारना घर में और उसकी तजलील करना, ये डिस्करेज करता है। इनको इंकरेज करें बच्चों को। और घर में जो ख़वातीन कुकिंग करती हैं ख़ास तौर पे, मैं हमेशा ही बताता हूँ कि इंकरेज नहीं करेंगे तो फिर खाए ना आलू गोश्त, जिसके लोग बहुत सारे एतराज़ करते रहते हैं। अच्छा जी, ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई। इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन, ये शामिल कर दिया, और साथ में ये कुटा हुआ जो मसाला था ये सारा आ गया। बस इसके बाद थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर दूंगा। नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और दही गोश्त हो गया तैयार, ये देखें। और अब रंगत भी जो है इसकी ज़रा शक्ल माशाल्लाह बेहतरीन हो गई। और थोड़ा सा इसको आप क्या पे डिपेंड करता है ग्रेवी को, अगर थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रेवी को हम ज़रा तेज़ आंच पे 3-4 मिनट और पकाएंगे, थोड़ा ज़रा गाढ़ा हो जाए, इसके बाद तैयार। थोड़ा सा इसमें मक्खन शामिल कर देंगे, एक आध खाने का चम्मच आखिर में, बस दैट्स इट। और ये हमारा दही गोश्त हो जाएगा तैयार। इसके बाद जो सूप आ रहा है, ये बड़ा बेहतरीन सूप है, सी फूड चाउडर। और ये है क्या, बेसिकली ये विंटर सूप है। सर्दियों हमारे यहाँ तो शुरू नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के और बहुत सारे शहरों में शुरू हो चुकी है। विंटर सूप सर्दियों के सूप कहलाते हैं। ये अभी हमारा पहला सूप है। और सी फूड चाउडर का मतलब है समंदर के जो भी मीट्स है, जिसमें मछली है, प्रॉन्स हैं, क्रैब है। क्रैब बहुत सारे लोग नहीं खाते, केकड़ा देखने में बुरा लगता है, और वैसे भी बहुत सारे लोगों को इशू होते हैं कि भाई नहीं खाना चाहिए, तो अप टू यू, ऐड कर देंगे तो मसला नहीं। हमारे यहाँ तो सी फूड का मतलब झींगा है और मछली है, बस तीसरा आइटम नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में इसके तो बहुत सारी चीज़ें
समंदर में तो बेइंतहा चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ उनका इस्तेमाल नहीं है तो नो इशू। सेहत के हवाले से बड़ा बेहतरीन डिश है सी फूड चाउडर, और सर्दियों में ख़ास तौर पर इसका मज़ा बड़ा आता है। मेरा फेवरेट सूप में से आता है, थोड़ा ज़रा रिच है, हैवी है, लेकिन है बड़े काम का सूप। ले जी, ये डिश हो गई तैयार। मैं इसका नमक थोड़ा सा, बस, बहुत मज़े का टेस्ट आया। चले, मिक्स किया और ये हो गई तैयार। चूल्हा ऐसा कर रहा हूँ मैं बंद, बस। ये ले जी, इसको एक तरफ कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे सूप की तरफ। और सूप सी फूड चाउडर, अगर आप रेसिपी देखेंगे, एक पाव इसमें मछली है, क्रैब मीट इसमें 100 ग्राम में क्रैब मीट मिल जाता है तो ठीक है। वैसे यहाँ पे आजकल यहाँ पे मिलता बड़ा मुश्किल से, महंगा बहुत है। आपको पता है तकरीबन कोई अगर रीज़नेबल साइज़ के क्रैब है तो तकरीबन कोई 70-80 क्रैब से 1 किलो गोश्त निकलता है। बड़ा मुश्किल काम है निकालना, लेकिन जो निकाल लेते हैं बड़ा कमाल करते हैं। और झींगे इसमें 1 पाव है तो बेसिकली आधा किलो या 600 ग्राम टोटल इसमें मीट है। झींगे, मछली, और ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसको मछली के साथ भी बना सकते हैं सूप को। क्रीम इसमें 1 कप है, प्याज 1 अदद है, लहसुन 1 खाने का चम्मच, आलू 3 अदद। इस सूप को हम गाढ़ा करेंगे आलू के साथ। आमतौर पर सूप्स को हम गाढ़ा करते हैं मैदे के साथ या कॉर्नफ्लावर के साथ। आलू इसे शामिल कर रहे हैं। आलू में ग़िज़ाइयत बहुत है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो पाबंदी की बात करते हैं ना, जो खानों में कि यार ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, एक तो MSG, चाइनीज़ सॉल्ट या इस तरह की एक आध चीज़ को हम लोग पकड़ लेते हैं, पर उसकी जान नहीं छोड़ते। हमें चाहिए कि हम लोग और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डाइट में गलत हैं उनको सही करें। और उनमें सर फहरिस्त एक तो ये जो मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ तरफ आलू शामिल कर देंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत उस डिश की बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला काम, मछली वगैरह भाई हमारा इंग्रेडिएंट असल में इसमें थोड़े शॉर्ट है। मछली मैं लेके आ गया था घर से, मछली कांटे वाली थी तो हमने उसको बॉईल कर लिया, बिल्कुल पानी खुश कर दिया इसका, नहीं, हाँ जिंदाबाद। उसको मैंने पका दिया। वो छोटे साइज़ की मछली थी। हमने इसका बिल्कुल कांटा अलग करना है और गोश्त अलग करना है। और हमें इस सूप में जब भी कोई मछली वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे, जहन में रखिएगा, जो शख्स भी इसको खाएगा वो इसमें से ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा इसमें कांटे हों। तो इसकी सफाई बड़े एहतियात से कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर दरियाई मछली है उसमें तो कांटे बेइंतहा होते हैं, तो वो उसके साथ आपने एहतियात करनी है, ना हो कि कांटों के साथ एक आध भी कांटा आ गया ना तो मसला हो जाता है। अच्छा, दूसरा, कुछ अर्से पहले किसी खातून ने पूछा भी था और फिर हमारे फेसबुक पे भी सवाल आया था कि कांटे फंस जाते हैं। कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। मतलब बच्चे ख़ास तौर पे खौफ में तो इतने कांटे फंसे हैं कि आप, लास्ट टाइम मैं बल्कि लाहौर गया था, एक हमारे दोस्त उन्होंने मछली बनाई थी, ये खग्गा, बहुत कांटे थे और वो यकीन करें इतनी मज़े की थी, ना हाथ रुक रहा था ना कांटे रुक रहे थे। वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा इतना बुरा फंसा कि आखिर मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा छोड़ दो भाई, ये किसी और टाइम के लिए निकालेंगे। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? जी, शौकत बोल रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम में आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मेहरबानी। हुक्म। मुझे बड़े दिनों से था कि आपसे बात करूं, लेकिन बस लगती ही नहीं थी कॉल। हाँ, चलें चलें। मेरी 3 दफा कॉल लगी, हर दफा ड्रॉप हो गई। अरे यार, सो सॉरी। पर ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। शुक्रिया, मेहरबानी। नॉलेज वाला प्रोग्राम होता है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी नॉलेज देते हैं ना, हर चीज के जो भी टॉपिक लेते हैं उसके लिए। चले, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ना, मैंने आपकी जो आपने बनाया था रोगन जोश, हाँ हाँ, वो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, चले, मेहरबानी मेहरबानी। ट्राई करती रहती हूँ आपकी रेसिपी, और अच्छी भी बनती है। चलो, बहुत शुक्रिया। इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी रोगन जोश की। किस चीज़ की? रोगन जोश। अच्छा, चले, बड़ी मेहरबानी, आपने पकाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आमतौर पे यही कहता हूँ, जो लोग घर में हमारी रेसिपीज़ को बनाते हैं और उसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि यार मुझे खुशी इस बात की होगी, इसमें चेंजेस करें, कुछ ना कुछ अपना स्टाइल ज़रूर डालें। आप कुकिंग को एंजॉय करेंगे। हमारे यहाँ शुरू में हम भी यही करते थे, जब किताबों से देखते थे, किसी शो में देखते थे कुछ, तो बड़ा पर्चा लिख के लेके जाते थे और आते थे, बहुत यार वाकई करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत, ज़ाहिर बात है, आपको कुछ ना कुछ कहीं से रेसिपीज़ लेके करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी काम आपको आ जाए, इसमें रिस्क लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोगों की परवाह भी इतना नहीं करें। हमें आज तक सुननी पड़ती हैं यार, 19-20 हो जाए तो इतने तजुर्बे के बाद।
लोग ज़ाहिर बात है थोड़ा सा दुख तो होता है कि यार इतनी मेहनत की और इतनी बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं सी फूड चाउडर। और सी फूड चाउडर के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे मक्खन। ये बेसिकली मक्खन में बन रही है डिश, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो ये मक्खन के बहुत पीछे पड़े थे, यार मक्खन नहीं खाना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और क्रीम नहीं खानी चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अभी जो आजकल जिस किस्म का तेल और ये घी वगैरह बाज़ार में मिल रहा है, आए दिन आप देखते हैं कि लंबी लंबी लिस्टें आ जाती हैं कि ऑयल की कंपनी ये नाक़िस तेल था, वो नाक़िस तेल था। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये मक्खन है, लेकिन मिक़दार कम रखें बस। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा ये मक्खन मेल्ट हुआ, इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, और इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन। ये आ गया, और ये गोरों का खाना है। ये देखिएगा कि प्याज और लहसुन हम कितना पकाते हैं, यही खाना जो हम लोग लहसुन अदरक प्याज फ्राई करते हैं ना, गोरे जो बनाते हैं खाने, उनमें देखेंगे कितना कम पकाते हैं उसको। इसको बेसिकली टर्म इस्तेमाल की जाती है सौते इज़ टू स्वेट, यानी प्याज और लहसुन को हल्का सा नरम करना है बस। जैसे ही नरम हुआ समझ लें कि अंग्रेज़ों के हिसाब से, गोरों के हिसाब से पक चुका। तो थोड़ा सा ज़रा इसको पकाएंगे। और ये जो आलू हमने यहाँ पे काट के रखे थे, ये हम बस ये बेसिकली हम डालेंगे। आम तौर पे अगर आप रेसिपी कहीं से लेंगे ना सी फूड चाउडर की, तो उसमें लिखा ये होगा कि मैदा इस्तेमाल करना है इसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें आलू इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आलू की ग़िज़ाइयत भी है, और ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी आलू खाने से वज़न बढ़ता है। आलू के पीछे हम लोग पड़े हुए। मुर्गन खाने, ख़ास तौर पे नमक से वज़न बढ़ता है। नमक से वज़न बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिस्म पे फ़ैट बढ़ता है। नमक ज़्यादा लेने की वजह से आपका जिस्म जो है पानी रोक के रखता है, इसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन। तो आज ही आप नमक अगर इस्तेमाल कम कर लेंगे तो आपका वज़न ऐसे ही थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत नहीं, 10-12 किलो नहीं, आधा किलो मैक्सिमम, पौना किलो या किलो, डिपेंड करता है कि आप नमक कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कौन बात करी, कहाँ से? लो या नहीं यार, तो सॉरी, एक तो ख़वातीन इतनी मुश्किल से कॉल मिलाती हैं, ऊपर से डिसकनेक्ट हो जाए ना तो बड़ा अफसोस होता है। एनीवेज, ये देखें, ये अंग्रेज़ों के हिसाब से ये प्याज लहसुन जो है, ये देखें, ये इस कलर में ये पक चुका, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाते। तो इसको हम बेसिकली लहसुन और प्याज को हल्का सा किया था फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे ये आलू, और साथ में इसमें आ जाएगी चिकन की यखनी, बस। और ये आ गई यखनी, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। ले जी, वापस आ गए, और ये हमारा सी फूड चाउडर पक रहा है। इसमें हमने क्या शामिल किया? इसमें हमने शामिल किया था यखनी थी। मैं आपको क्वांटिटीज़ बता दूं, मछली, क्रैब मीट और झींगा, ये 3 इसमें चीज़ें डल रही हैं। सी फूड, क्रैब मीट मिला नहीं तो हमने डाल नहीं रहे, मिल जाए तो बहुत मज़े का सूप बनेगा। और 3 खाने के चम्मच मक्खन लेके इसमें एक अदद दरमियाने या बड़े साइज़ का प्याज डाल के चॉप, इसको थोड़ा सा पकाया। लहसुन, गोरों के खाने में प्याज लहसुन अदरक इनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है, तो हम इसको अभी हमने तकरीबन चंद मिनट पकाया। फिर इसमें हमने चिकन की यखनी डाल दी, और साथ में हमने आलू डाल दिए, तकरीबन 2 से 3 अदद। कहाँ गए आलू? हाँ, 3 अदद आलू थे, और ये बेसिकली डाले हमने सूप को गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद चूल्हा इसका ज़रा बंद करेंगे। दूसरा एक जहन में रखिएगा, कुछ लोगों को अभी थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि इसमें हमने डालना है दूध और क्रीम। और सी फूड के साथ एक और बेचारे के साथ पाकिस्तान में ये बुराई हो गई है कि लोग इसको दूध दही के साथ इस्तेमाल नहीं करते, कि जो बर्स का मर्ज़ या एक और उसको अंग्रेज़ी में पता नहीं क्या कहते हैं उस मर्ज़ को, ये हो जाता है। ये इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सी फूड से। दूध का और मछली के कॉम्बिनेशन का ये यहाँ पे ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं, किसी को भी आप बताएंगे किसी को यकीन नहीं आएगा कि भाई ये कहाँ की साइंस है, लेकिन यहाँ चलती है। तो क्या कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें सूप में बेसिकली इसको हम इसमें दूध भी डलेगा और इसमें क्रीम भी डलेगी, और आपको पी के भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को इशू होता है ना कि यार ये सारी ज़िंदगी पीता रहा यार, ये दूध, अभी मछली खाई है तो फिर रात को आप दूध नहीं पी सकते, क्या हो गया यार? किसने बोला? कुछ नहीं होता।
ये हमारे यहाँ ही कॉन्सेप्ट बने हैं, बाहर मुल्कों में पूरी दुनिया में मछली को दही के साथ पकाते हैं। फ़िश योगर्ट बड़ी मशहूर है, मिडल ईस्टर्न डिशेस बड़े मशहूर हैं, फ्रेंच खाने इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन लोगों को ये बर्स का मर्ज़ है उनको पता है कि मौरूसी है। मौरूसी से मुराद ये नहीं कि माँ बाप को था, चचा ताया को, हो सकता है पिछली जनरेशन में किसी को होगा, तो वो मर्ज़ बेसिकली आ जाता है। लोग समझते हैं कि मछली से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना, जिसको थोड़ा सा ज़रा मैंने पीस लिया, बस वापस ले जाते हैं इसको। अभी आलू इसमें थोड़ा सा ज़रा कच्चा है, तो ये वापस आ गया और इसको मज़ीद पकाएंगे। थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें 2 चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें दूध है और क्रीम है। और मछली जो थी हमने इसको पानी में पहले से बॉईल करवा दिया। इसकी ज़रा सफाई करवा रहा हूँ, कांटे इसमें बहुत हैं। हमारे जो असिस्टेंट साहब इन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया अभी थोड़ी देर पहले ज़ोएब भाई ने, कि यार इतने कांटे हैं इसमें, क्या करूँ यार, मजबूरी है, आज कर लो भाई। तो इसमें जहन में रखिएगा कांटा इसमें आए ना, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हाथ से देख लीजिएगा, क्योंकि सूप जो पी रहा है वो उसको जहन में है कि जी इसमें वो कांटा नहीं है, तो खुले डोला पिएगा और फिर वो कांटा अटकने का खदशा होता है। और उसमें ज़रूरी नहीं है। यही सूप जिस तरह सी फूड चाउडर है, इसका बहुत मज़े का सूप बनता है, क्रैब कॉर्न चाउडर, और चिकन चाउडर भी बना सकते हैं आप, चिकन कॉर्न चाउडर भी बना सकते हैं। ये सूप सारा बनाया, और बजाय इसके कि इसमें मछली और झींगा डालें, आप इसमें चिकन चॉप करके डाल दें, मीट गोश्त डाल दें, और साथ में मकई, स्वीट कॉर्न नहीं होता, इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी के डाल इसको पीस लें। ओह, बेहतरीन टेस्ट का सूप, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी विशाजी अलखन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। आपका बहुत शो में शौक से देखती हूँ, अभी भी इतना घबरा रही हूँ। अरे कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? नहीं, हाँ शुक्र है अल्लाह का। जी हुक्म कीजिए। ये मैंने कल भी आपका प्रोग्राम देखा था, बहुत अच्छा लगा। ये वाला नहीं है, ब्रोस्ट आपने बनाए थे। हाँ, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? कराची से। कराची से कॉल कर रही हैं, ठीक है ठीक है। तो ब्रोस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो ट्राई किया है, खाया, और मैं बच्चे जो ख़ास तौर पे पार्टियाँ होती हैं ना, उन्होंने ओके की रिपोर्ट दी, तो मैंने इस वजह से जिक्र किया। नहीं बहुत अच्छे। मैं आपको बहुत इतने सालों से ट्राई करती हूँ, कभी कॉल नहीं मिली, पहली मरतबा मिली। अरे चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी हो रही है आपकी, बहुत शौक से देखती हूँ आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुकिंग सब कुछ आप ही से सीखा, इतनी तारीफें होती है माशाल्लाह, बहुत सारे खानदान में, सिर्फ हाँ जी, आपकी वजह से। अरे नहीं यार नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप ट्राई करती हैं। हाँ, सब खाने माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनाती हैं। तो ये आपको क्रेडिट जाता है ना, मेरे को थोड़ा जाता है। आपका शुक्रिया कि आप ही से सीखा है, मसाला डी से सब बनाया तो आपने ना, सिखाया मेरा, बनाया आपने, तो आपका कमाल है, मेरा कमाल तो खैर बताना है, सब बताते रहते हैं, मैंने भी बता दिया। नहीं आप ही से, मैं जो कुछ भी सीखा है ना आप ही से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये अभी यखनी तैयार हो रही है। आलू इसमें थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। हमने मैदा का इस्तेमाल नहीं किया, आप कर सकते हैं क्विक। अगर जल्दी बनाना है सूप को, तो फिर इसमें 2-3 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर दें, ये अभी 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर इसको आलू शामिल करने का मकसद इसमें बेसिकली इसकी ग़ज़ाइयत को बढ़ाना था, गाढ़ा करना था, और जायका भी इसका बड़ा मज़े का हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़ जो भी मैंने आपको बताई, कॉर्न, मकई नहीं होती छोटी, बल्कि मकई है हमारे पास, टिन नहीं है, अच्छा चलो, अदरवाइज़ मैं आपको इसमें कॉर्न डाल देता। सी फूड कॉर्न चाउडर, वो बहुत मज़े का बनता है। मकई जो टिन में आती है ना, देसी नहीं, लोकल जो है वो थोड़ी सख्त है, इम्पोर्टेड जो आती है वो थोड़ी नरम मकई होती है। उसको ब्लेंडर में हल्का सा बारीक पीस लें और फिर डाल दें, फिर आप देखिए सूप याद रहेगा। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि सूप हमने बहुत पिए, कि होटलों में जब ट्रेनिंग करते थे तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बड़ी बनती थी और हमने ट्राई भी की। देखिए अमाउंट अमेजिंग। अच्छा, ये भी इसमें शामिल करेंगे ये दूध, और साथ में इसमें शामिल कर देंगे ये क्रीम, ये आ गई बस। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से ज़रा फेंटेंगे, दोबारा इसकी 1-2 मरतबा और पिसाई होगी, क्योंकि भी आलू मुकम्मल तौर पे इसमें पिसा नहीं है। तो आलू भी इसमें थोड़ी देर के लिए और पकेगा, जितना पकता जाएगा ये सूप गाढ़ा होता जाएगा। तो हम करेंगे ये कि ज़रा इसको एक दफ़ा इधर ले आते हैं और ज़रा एक दफ़ा और इसकी पिसाई करते हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं रुकैया बात कर रही हूँ तेलंगाना से। जी, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप जी, सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। हुक्म कीजिए।
सर मैंने अभी पूछना था आपसे कि अभी जो आपने दही गोश्त बनाया है, हाँ अभी दही गोश्त बनाया है हाँ जी आपने, जी जी, तो वो बोनलेस चिकन में बना सकते हैं? मैंने बोनलेस भी बनाया है। अच्छा आपने हड्डी वाले में नहीं बनाया? ना ना देखे ये अभी ये बोनलेस है सारा। सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई थी देखने में ना, तो ये बोनलेस है, मैं बोनलेस थोड़ी है। लेट हो गई थी देखने में, तो मैं कंफर्म मैंने कहा कर हाँ। लेती हूँ, तो मैं फिर नहीं बोनलेस बनाने ही, लगी थी। बोनलेस ही है। जी जी ठीक है, चले ठीक है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैंने बहुत पहले भी शुक्रिया। आपसे बात की थी, उस दिन फिर मेरी बात नहीं दोबारा हो सकी। हाँ हाँ हाँ, आप जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ले जी, ये सूप अभी पक रहा है और इस सूप का कमाल एक और ये है कि ये सूप आप बना के फ्रिज में रख दें और ये ख़राब नहीं होगा। ये कम से कम 6-7 दिन 8 दिन चलेगा। और ये ग़ज़ाइयत के हवाले से मैं आपको चीज़ें इसकी बता दूँ। पहले तो इसमें है दूध है और क्रीम है, इसमें है प्रोटीन, इसमें है कैल्शियम, इसमें विटामिन डी। विटामिन डी मेरे ख्याल में से 99% पाकिस्तान का कम होगा। और विटामिन डी की कमी की वजह से आपको कैल्शियम भी अगर आप ले रहे हैं तो आपके जिस्म में जज्ब नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी चाहिए कैल्शियम को जज्ब करने के लिए। कैल्शियम हमारे बच्चे, बड़े बूढ़े, जितने भी लोग हैं, जवान, इन सब को चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए। और इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, इसमें प्रोटीन्स हैं, सी फूड की वजह से इसमें दही, दूध और क्रीम दोनों में प्रोटीन्स हैं। तो ये ग़ज़ाइयत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ख़राब नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्रिज में रख दें, आराम से आपकी ये चलेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा एक वही मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी कीटो डाइट है उसमें भी ये सूप बड़ा आइडियल चलेगा। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक ये थोड़ा सा और पकेगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसमें चंद मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। करनी जाएगा बी राइट बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे आ गए और अभी फ़िलहाल यहाँ पे सूप तैयार हो रहा है। मैंने मकई मुझे मिल गई भाई, तो मैंने मकई मंगवा ली है। अच्छा, ये हमारा आ गया मछली, ये हमारा आ गया झींगा। बस ये आखिर में डलेगा। हम जब तक यहाँ पे आ जाते हैं, एक रेसिपी रह गई थी, हमें अभी आइडिया हुआ कि थोड़ी सी काम रह गया, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। ये आ गया दूध, साथ में ये आ गई इंस्टेंट कॉफ़ी। ये अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी कॉफ़ी बन रही है मेरे हिसाब से 1 से 1.5 खाने का चम्मच काफ़ी होगा। थोड़े कुछ लोग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं तो फिर इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल कर दीजिएगा। ये इसमें आ गया क्रीम, बस नहीं, अभी और भी चीज़ें डलनी है इसमें। ये थोड़ी सी ज़रा रिच कॉफ़ी बनेगी, यानी ज़रा हैवी। और साथ में इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी, और ये दूध सारे डाल देते हैं। ये ले, बस। इसके बाद उबाल आएगा। उबाल आने के बाद तेज़ी से इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, बस। उसके बाद फिर ये फ़ौरन चला जाएगा फ्रीज़र में ठंडा होने, क्योंकि मुकम्मल तौर पे जब तक ठंडा नहीं होगा तो कोल्ड कॉफ़ी बनेगी नहीं। कोल्ड कॉफ़ी से मुराद इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हमारा जो पकाने का मकसद है वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी और चीनी, ये चीज़ें घोलना है, दैट्स इट। ये जैसे ही मिक्स हुआ, सिंपल, ये ले, बस। इसको हमने एक अदद बॉल में डाल देना है और इसको ठंडा होने रख देना है। मैं ज़रा इसका मिठास चेक कर लूँ बस खाली। मीठा थोड़ा कम है, ये भी डल गया इसमें, बस। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस। इसके बाद ये आ गया एक अदद बॉल में और बॉल चला जाएगा फ्रीज़र में ठंडा होने। जैसे ही ठंडा होगा फिर हम इसको निकाल के मज़ीद क्या करेंगे इसके बाद वो भी आपको बताते हैं। फ़िलहाल इसको ठंडा होने छोड़ देते हैं। और यह आ गया भाई, यह आ गई मकई। ये हमने इसमें शामिल कर दी, ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये मकई जो है ये नरम वाली मकई हो। लोकल मकई जो मिल रही है वो थोड़ी ज़रा सख्त है, वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जो टिन वाली इंपोर्टेड होती है। लेकिन लोकल भी कंपनी में आ रही है कुछ, जिनकी मकई बहुत मज़े की है। ये मिक्स किया और बस मिक्स करने के बाद ये सूप का मैं पोर्शन निकाल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जानने वाले हैं, वो कहते हैं यार मुझे डर लग रहा है कि मैं सूप को प्रॉन्स के साथ नहीं पीऊँगा। क्या उसको कहते हैं, दूध और क्रीम और फिर सी फूड, ये उनका हिस्सा। अब ये बन रहा है हमारा हिस्सा और इसमें शामिल करेंगे चिकन, प्रॉन्स, ये शामिल कर दिया।
और बहुत, ये देखें कच्चा शामिल किया। कुकिंग टाइम इसका चूँकि इतना कम है तो इसको हम पहले से पका नहीं रहे। मछली देख लीजिएगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दोबारा फिर आपको बता दूं, ये मेरे पास आ गई मछली बग़ैर कांटे के, ठीक है ना, सफाई कर दी गई है, लेकिन ये साथ में ऐलान भी कर दिया गया है, जिन्होंने दिया उन्होंने कहा भाई देख लेना। तो अच्छा भाई, तो हम देख के इसमें शामिल करते हैं। वार्निंग भी दी थी साथ में इन्होंने कि भाई मेरा रिस्क नहीं है। दूसरा, इसको चख लीजिएगा, अगर आपको बहुत फिशी टेस्ट का आ रहा हो फिर शामिल ना करें, क्योंकि सूप का सारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। बेहतरीन है, बेहतरीन इसका टेस्ट आ रहा है, खुशबू आ रही। ताज़ा मछली है ना, ताज़ा मछली जब भी होगी कभी भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी, और स्मेल आ रही हो ना बुरी, बस फिर समझ लें कि मछली का मसला है। ये ले, ये इसमें हमने बोनलेस सारी की सारी बॉईल कर दी थी फ़िश, ये इसमें शामिल कर दी, और अब इसको सिंपली मिक्स करेंगे। देखें, मिलाना है बस। गाढ़ापन देख लीजिएगा कि दूध पड़ा है, खाम क्यों ज़ाया हो। ये लें, क्योंकि ये सूप अभी इस वजह से मैं ये इतना सारा बना भी रहा हूँ कि ये मुझे वैसी सूप बहुत पसंद है, सी फूड, और फिर अगर ये सूप, ये तो बहुत ही कोई शानदार सूप है, तो मैं ज़रा क्वांटिटी ज़रा खुले हाथ के साथ बनाता हूँ। कोई फ़ायदा इसका सूप का ये पड़ा रहेगा फ्रिज में, ख़राब नहीं होगा। बस ये लीजिए, ये सूप भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। पार्सले हमने रखा हुआ है यहाँ पे चॉप्ड, ये अभी हम 2 मिनट के अंदर तैयार डालेंगे इसमें, तो हमारा सी फूड चाउडर तैयार हो गया। और अभी हमने कोल्ड कॉफ़ी वहाँ पे रखी है फ्रिज में, थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसमें मैं कहता विस्क रख देंगे चम्मच, और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहेंगे ताकि ठंडा हो जाए। बस 2-3 मिनट लगेंगे। वापस यहाँ पे आते हैं और सूप रेडी है। गाढ़ापन देख लीजिएगा, कुछ लोगों को गाढ़ापन थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, और अदरवाइज़ मेरे हिसाब से सही है। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। दही गोश्त, अटसा, चिकन बोटी लेग 1 किलो, साबित लाल मिर्च 8 अदद, अदरक लहसुन कुचला हुआ 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा किलो, बारीक कटी प्याज 3 अदद, तेल 1 कप, मक्खन आधा खाने का चमचा यखनी के लिए, साबित लहसुन 1 गट्ठी, साबित प्याज 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, अदरक 1 टुकड़ा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले यखनी के लिए एक देगची में 4 कप पानी, चिकन बोटी लेग, साबित प्याज, साबित लहसुन, अदरक, दालचीनी, साबित धनिया और नमक डालकर उबालें। 5 से 10 मिनट बाद गोश्त अलग करके यखनी छान लें। अब एक देगची में तेल गर्म करके इसमें दही डालकर बारीक कटी प्याज, कुचली साबित लाल मिर्च, कुचला हुआ अदरक, लहसुन, सफ़ेद जीरा, साबित धनिया, साबित काली मिर्च और हरी मिर्च पीस कर शामिल कर दें। फिर नमक डालकर हल्का सा भूनें और यखनी शामिल करके धीमी आंच पर दम पर रख दें। तेल ऊपर आ जाए तो मक्खन मिलाकर 10 मिनट दम पर रखें। मज़ेदार दही गोश्त तैयार है। कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, अटसा, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, दूध 3 कप, क्रीम आधा कप, चीनी आधा कप, वनीला आइसक्रीम 4 स्कूप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: दूध गर्म करके इसमें क्रीम, चीनी और कॉफ़ी डालकर पकाएं, फिर इसे ठंडा कर लें। उसके बाद कॉफ़ी को फेंट लें। अब इसे ग्लास में डालकर वनीला आइसक्रीम के स्कूप डालें। आखिर में कोको पाउडर से गार्निश करके सर्व करें। सी फूड चाउडर, अटसा, बोनलेस फिश 250 ग्राम, क्रैब मीट 100 ग्राम, झींगे 250 ग्राम, क्रीम 1 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, आलू 3 अदद, मक्खन 3 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, यखनी 1 लीटर, कटे पार्सले 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन और प्याज 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें तमाम सी फूड डालकर 5 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें गोश्त निकालकर चॉप करके रख दें। उसके बाद उसी पैन में आलू और यखनी शामिल करके धीमी आंच पर आलू गलने तक पकाएं। अब इसमें दूध और क्रीम मिलाकर 5 मिनट पकाएं और ग्राइंड करके नरम पेस्ट बना लें। उसके बाद सी फूड और नमक डालकर 1 मिनट पकाएं और पार्सले छिड़क कर सर्व करें। कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, अटसा, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, दूध 3 कप, क्रीम आधा कप, चीनी आधा कप, वनीला आइसक्रीम 4 स्कूप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और यह हमारा तैयार हो गया। वैसे अभी मैंने बीच में जायका देखा ना, ओह, दही गोश्त बेहतरीन रेसिपी।
बोनलेस बना रहे हैं, अप टू यू। विद बोन बनाना है, मर्ज़ी आपकी। चिकन, मटन, बीफ, कोई सा मीट इस्तेमाल कर ले। मैंने इस्तेमाल किया है चिकन का गोश्त। ये लीजिए, ये हमारी रेसिपी ये तैयार हो गई, ये इधर आ गई। और ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो गई। बट इन द मीन टाइम हमारा सूप भी तैयार हो गया है। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो मैं ज़रा इसको थोड़ा मिक्स कर लूँ, और ये कॉफ़ी को मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा फ्रीज़र में रख देता हूँ, थोड़ी सी ठंडी रहे। ये लें बस। और सूप पहले, अच्छा, इसमें चॉप पार्सले शामिल कर रहे हैं। ये गार्निश के लिए नहीं है, ये तकरीबन समझ लें इसका इंग्रेडिएंट है। तो पार्सले आखिर में शामिल किया, मिक्स किया, और ये हो गया हमारा सी फूड चाउडर तैयार। तो इसको सबसे पहले तो इसको सर्व करते हैं। गाढ़ापन देख लीजिएगा, ये अभी और गाढ़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से गाढ़ापन सही है। थोड़ा सा अगर और मज़ीद गाढ़ा करना है तो कर लें, लेकिन बाद में ये गाढ़ा मज़ीद हो जाएगा, लिहाजा थोड़ा सा अभी स्टेज पे पतला रखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लीजिए हमारा सी फूड चाउडर, और मकई मैंने डाल दी एडिशनल। फ्रिज में ख़राब भी नहीं होगा, ये आराम से आपके हफ्ता 10 दिन निकालेगा। बना के रखा हुआ है। और बिल्कुल ना घबराएं प्लीज़ कि इसमें सी फूड है और ज़्यादा घबराहट हो रही हो, फिर इसको चिकन के साथ बना लें, मसला नहीं। ये आ गया हमारा सी फूड चाउडर, और इंडिविजुअल पोर्शन भी सर्व कर देंगे, बल्कि इंडिविजुअल पोर्शन छोड़ते हैं, पहले आ जाते हैं ज़रा कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। ये आ गई हमारी कोल्ड कॉफ़ी, ठंडी कर ली थी अच्छी तरीके से, और बल्कि ये आ गया। चलिए, थोड़ी थोड़ी इसमें स्पेस रखनी है कि इसमें भी हमने डालनी है आइसक्रीम। तो इतनी इतनी भर देते हैं इसको। ये नहीं, बस बराबर है, हाँ आई थिंक। और इमरान भाई टाइम कितना है? हाँ चलिए, गुड। ये आ गया, और साथ में भी इसमें डालेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम वेनिला डाल दें, चॉकलेट डाल दें, अप टू यू। मेरे पास वेनिला आइसक्रीम है तो हम वेनिला इसमें शामिल कर देंगे। और स्कूप लेके थोड़ा सा पानी, बस। ये आ गया इसमें आइसक्रीम का स्कूप। आइसक्रीम कोई सी अपनी आपकी चॉइस है। आम तौर पे वैसे इसके साथ कॉम्बिनेशन जो अच्छा बनता है ना, वो ये वेनिला है या चॉकलेट है। तो दोनों में से कोई सी फ्लेवर की आप आइसक्रीम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया, बस इतने काफ़ी है इसके लिए। और थोड़ी सी इसके ज़रा दीवारें साफ़ करके फिर इसके ऊपर हम डालेंगे कोको पाउडर थोड़ा सा। प्रेजेंटेशन बहुत अहम है, ख़ास तौर पे साइडों की जो सफाई है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वो दिखने में अनटाइडी लगता है। तो इसको साइडें थोड़ी साफ़ कर देते हैं। ये नहीं, बस कोको पाउडर एक छोटा चम्मच लिया, और ये देखिए थोड़ा सा, ये गार्निश है बेसिकली, बल्कि इसको यहाँ ले आते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको ये टी स्ट्रेनर होता है ना, चाय का छन्ना, इसमें डाल के फिर इसमें डाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें, और ये आ गया इस तरह। बस आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और कल इंशाल्लाह कल भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। ख़ास तौर पे सी फूड मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा ज़रा हम जोर देंगे ये पूरा महीना, और पूरा महीना नहीं, 2 से 3 महीने, क्योंकि यही टाइम है। फिर हमने पूरा साल फिर सी फूड खाना बंद कर देना है, मछली खाना बंद कर देना है। लिहाजा कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीनों में ज़रा मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये लीजिए हमारी आ गई कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, जो खातून ने रिक्वेस्ट की थी। और ये आ गई हमारी दोनों रेसिपीज़। आपसे लेते जाते, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।